एवरीवन, आज पता है क्या है। आज फ्राइडे है और अभी दोपहर की बज गई है 3:30। आज मैं सुबह से सोचती रह गई कि आज मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। बट आज मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा खास काम नहीं किया, फिर भी मैं बिज़ी थी पूरे टाइम से। आज फ़ोन और दूसरे कामों में मैं इतनी बिज़ी थी। मैंने थोड़ी सी पैकिंग की क्योंकि मुझे कहीं जाना है। सो बस वहीं जाने की मैं तैयारी कर रही थी और अभी अचानक से मुझे जाना पड़ रहा है कहीं और। हम किसी को सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, तो बस वहीं जा रहे हैं और आज हमको फिर वहीं पूरा दिन हो जाएगा। मेरी कोई तैयारी नहीं है और मैं रुकी हुई थी सभ्या के लिए, तो सभ्या भी नहीं आई है। बस, तो अब मैं निकलती हूँ। मैंने सब सामान रख लिया है लेकर जाने का। अब बने रहिए ब्लॉग में, मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ और नए नए सब काम नेक्स्ट साथ में आते हैं। मैं आपको शांति से बाद में ब्लॉग के एंड में बताऊँगी कि आज मैं कहाँ इतना बिज़ी थी और क्यों मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, जबकि आज कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था। हम 10 बजे खाना बनाकर कम्प्लीटली फ्री हो गए थे, बट फिर भी क्या पता कहाँ निकल गया आज का दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये वाला ड्रेस सूट ना, मैं येलो वाला उस दिन पहन के जाने वाली थी संडे को, वो पर नहीं जा पाई। और इधर मैंने अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी है। एक बैग ये वाला पैक हो गया, एक और बाहर हो गया। मैंने सोचा था पैकिंग वगैरह करूँगी तो भी स्टार्ट करूँगी, बट हो ही नहीं पाया। वहाँ से आई मैं MPB में। आज ड्राइंग कंपटीशन था, विद्युत सौर ऊर्जा करके कुछ था। तो वहाँ पर जो सभ्या का फ्रेंड है आदिति, जो दिखाई दे रहा आपको, भाभी वहीं पर जॉब करते, तो उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने वहीं पर ऑटो से सभ्या को ले लिया था। तो ये एकदम नया काम आया। एक दिन पहले पूछा था तो भाभी बोले कि नहीं, इनके स्कूल का भी इस बार नाम नहीं है, तो वहाँ के बच्चे नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को लेकर जाना है। ऐसा हुआ। फिर वहाँ पर से बच्चों को छोड़ा, सभ्या का बैग वगैरह लिया वहाँ से, और फिर मैं आ गई थी। इनकी फ्रेंड है, उनकी वाइफ का बर्थडे, मतलब हम लोग भी फ्रेंड्स थे वैसे। फिर वहाँ चले गए थे। हमने सोचा मुझे उसे सरप्राइज़ देना था, सोचा कि उसको जाकर सरप्राइज़ दे देते। सो रही थी वो घर पर और कोई था नहीं उनके घर में एक्चुअली में, इस वजह से अकेली थी। और जो सभ्या की फ्रेंड है ना, उनकी मम्मी को मुझे ड्रेस वगैरह कुछ रिटर्न करना था, तो मैंने सोचा उनसे भी मिल लूँगी भाभी से, और थोड़ी देर उसको विश वगैरह कर उसके साथ थोड़ा मोड़ा बात कर क्योंकि हम लोग भी मिलते रहते हैं तो एज ए फ्रेंड जैसे हैं। और ये उनके बेस्ट फ्रेंड है, तो ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुई। तो इस वजह से बस इस वहाँ पर से फिर मैं थोड़ी देर के लिए इधर आ गई। फिर हम लोग उधर पहुँचे तो इतनी देर में ये भी आ गए थे घर से। मुझे नहीं पता था कि ये आने वाले हैं, मैं जाने ही वाली थी 8 बजे तक घर, बट एकदम ये भी आ गए। तो ये केक वगैरह लेकर आ गए, तो फिर सब लोगों ने केक कट किया। और सडन प्लान बना था हमारा, तो कुछ भी ऐसे खाने वाने का नहीं था कि हम लोग डिनर वगैरह वहीं करेंगे या जो भी, ऐसा कुछ नहीं था। सब लोगों ने एक दूसरे को केक वगैरह खिलाया। इस मंथ में हमारी एनिवर्सरी आती है, भैया का भी बर्थडे आता है, इनका बर्थडे आता है, शिखा का। सो इस वजह से जल्दी जल्दी से सब लोगों ने एक दूसरे को केक वगैरह खिलाया। और बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ गया था क्योंकि बच्चे लोग अभी रिसेंटली मिले थे ना, तो एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे से मस्ती की। फिर भैया बोले कि आए हो इस टाइम पर तो खाना वाना खा कर जाओ, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगे। सो हम लोगों ने बाहर से ही खाना ऑर्डर कर दिया था क्योंकि कुछ भी तैयारी नहीं थी, ना उनकी थी ना हमारी थी, ऐसे कि हम लोग आएंगे इनके घर जो भी है। तो बस जल्दी से ये लोग जाकर खाना लेकर आए। फिर सब लोगों ने मिलकर खाना वाना खाया और फिर बैठकर बहुत देर तक बात करते ना, तो काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को। घर जाते जाते करीब हम लोग ना रात को 11:30 बजे के लगभग घर गए थे। और उसके बाद ना मैंने फिर अपनी जो फाइनल पैकिंग थी वो सब किया। मिल रहा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। आज है सैटरडे और डेट है 21, और आज हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा छुट्टियाँ लग गई है ना, विंटर वेकेशन, तो इस वजह से तो फटाफट से हमें सब ये सब सामान लेके जाना है। बाकी का सामान लेके सब लोग जा चुके हैं और 7:15 बज गई है। 7:30 7:30 तक का ही सोच के निकले थे क्योंकि ठंड बहुत है। सिंपल सा ही सूट पहन किया है और बच्चे और ये सब तो चले गए। और मैंने सोचा था मैं सुबह से व्लॉग शूट करूँगी, बट ना हो ही नहीं पाया। बच्चे वो चकाना इतना क्रैंकी हो गया था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कल रात को करीब 11:30 बजे घर आए थे। आके सुलाया, फिर उसके बाद मैंने अपनी फाइनल पैकिंग की रात को, और अब बस हम लोग निकल ही रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, चलिए आप लोग भी मेरे घर। करीब 7:30 के समथिंग हम लोग निकल गए थे घर से। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब सा लग रहा था जब निकले थे, तब ऐसा लग रहा था कि धूप शायद नहीं निकलेगी, कोहरा हो रहा था। पर ठीक है, फिर जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले और
सूरज उगने लगा तो मौसम थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया था। फिर हम पहुंच गए थे नेमावर। तो वहाँ पर हम लोग जब भी जाते हैं आते जाते में ज़रूर रुकते हैं रात के समय छोड़कर। तो वहीं रुके। बच्चों को तो कॉइन डालना होता है नर्मदा जी में। ऊपर से ही दर्शन कर लिया था। पहले सोचा था कि अगर टाइम से निकल गए थोड़ा जल्दी तो नीचे जाकर दर्शन करते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं गए। कन्नौज के आगे घाट पड़ता है, वहाँ पर ना थोड़ी देर पहले करीब एक आधा घंटा पहले ही वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। तो इस वजह से थोड़ा सा जाम लगा हुआ था, बट वो क्लियर हो गया था उसमें। बट ऐसे कोई हानि नहीं हुई थी, जन धन दोनों ही हानि नहीं हुई थी। ऐसे किसी को ज़्यादा नहीं लगी थी और ट्रक को भी कुछ भी ऐसे नुकसान नहीं हुआ था। बस यहाँ से थोड़ा सा जब जाम हटा तो उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे घाट पर। क्या हमें बंदर मिलते हैं बहुत सारे। तो हम लोगों ने कन्नौज से बहुत बिस्किट्स ले लिए थे। पहले सोचा था केले ले लेंगे, बट बीच में ऐसे कोई ठेला वेला मिला नहीं केले का, तो फिर हम लोग ने बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे बंदर को खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा रहता है। वो भी गाड़ियाँ निकलती है तो इतने आस के साथ में उस गाड़ी की तरफ देखते हैं कि हमें कुछ दिया जाएगा खाने के लिए। कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ, बंदर के बहुत सारे। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है, उनको तो ऐसा लगता है जो भी है अपने पास वो सब कुछ दे दें। तो यहाँ पर खिलाया थोड़ा बहुत। हम लोगों के पास फ्राइम्स वगैरह भी रखे हुए थे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या था, लेकर चलते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों का वो भी उन्हें खिलाने का मन था तो वो सब दिया। और फिर हम लोग आगे निकले। यहाँ पर तो हमें कम बंदर दिखाई दिए। थोड़ा हम आगे की साइड आ गए ना, तब यहाँ पर तो हमें और बंदर दिखाई दिए बहुत सारे। सवा 10 साढ़े 10 के बीच में हम लोग आस्था के करीब पहुंच गए थे। और यहीं पर हम लोग ना एक ब्रेक लेते हैं शुरू से ही जब भी जाते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे बच्चों को भी फ्रेशन अप वगैरह होना था, वॉशरूम वगैरह जाना था, वो सब हुआ। और फिर थोड़ा सा भूख हम लोगों को भी लगने लगी थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और फिर यहाँ से सीधे हम लोग निकले। तो फिर शाजापुर ही रुके थे, बीच में हम लोग कहीं नहीं रुके। और इस बार बच्चों ने भी परेशान नहीं किया ना, तो हम लोग टाइम से पहुँच गए थे। 4 साढ़े 4 घंटे ही हमें लगता है पहुँचने में उस हिसाब से। और फिर अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ वहाँ पर जहाँ पर मेरा पूरा बचपन बीता है। ये गांव है, इसका नाम रंत भंवर है। हम लोग यहीं रहते थे, बेसिकली हम लोग रहने वाले यहीं के हैं। और मेरी जो 10 तक की स्कूलिंग तक की लाइफ होती है ना, वो यहीं बीती है। हम लोगों ने यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई की थी और बच्चे सो चुके थे, कान्हा सो गया था स्पेशली। और यहाँ से आगे ही जाकर एक गांव पड़ता है बीरछा, वहीं पर मेरा स्कूल है। ये मेरा स्कूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरी 10 तक की स्कूलिंग हुई है, LKG से लेकर 10 तक की। और ये दोनों गांव के बीच में करीब 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितनी बार हम लोग पैदल भी आए गए जब हमें कुछ साधन नहीं मिलता था तो। और उसके बाद हम पहुंच गए थे। फिर आधा घंटा लगता है यहाँ से शाजापुर पहुंचने में। और हम लोग 11th से मतलब जब स्कूलिंग के लिए हम लोग शाजापुर शिफ्ट हुए थे, नहीं तो हम बेसिकली रहने वाले वहीं के हैं। वहीं से हमने हमारी पढ़ाई की। फिर 11th 12th के लिए हम लोग शाजापुर आ गए। फिर मेरे भाई ने भी आगे यहीं पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया था। बस अपनी गलियों से होते हुए हम लोग पहुंच गए थे घर। यहाँ आने के बाद ना, मतलब अपने शहर में आने के बाद में, अपने मायके आने के बाद एक अलग ही वाइब आती है, एक अलग सी खुशी होती है। वो गलियों को देखकर हमें हमारी सारी पुरानी बातें और सब कुछ यादें हमारी ताज़ा हो जाती है। और यहाँ से भी बस स्टैंड से कोई ज़्यादा दूर नहीं पड़ता हमारा घर, पास ही में हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद ना बच्चे तो बहुत खुश थे। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, वो तो खूब खेल रहे हैं। अब मैं मिल रही हूँ आपको डायरेक्ट शाम के समय। चाय वाय पी हम लोगों ने और खाना वाना खाया। मैंने तो बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं था, दोनों बच्चों ने और इन्होंने खाना खाया। और फिर हम लोग सब लोग सो गए थे। सब लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि थक गए थे, रात को भी थोड़ा सा लेट हो गए थे। और फिर शाम के समय हम लोग थोड़ा सा निकल गए थे बाहर, क्योंकि एक मम्मी की फ्रेंड है, आंटी, वो मुझे बेटी मानते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर हम दोनों वहाँ मिलने चले गए थे वो आंटी से। और उसके बाद ना फिर हम लोग चले गए थे पानी पूरी खाने के लिए शाजापुर आकर। इनको भी पानी पूरी यहाँ की पसंद है और यहाँ आकर मैं सबसे पहले पानी पूरी ही खाती हूँ, क्योंकि जैसा पानी पूरी का टेस्ट यहाँ पर है ना, वहाँ पर मुझे कहीं भी पसंद नहीं आती हरदा में। तो इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट डे था अपने घर का वो कंप्लीट होता है। और अब आपको छोटे छोटे से व्लॉग्स ही मिलेंगे। मैं यहाँ आने के बाद व्लॉग शूट नहीं करती हूँ, तो चलिए इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए
और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।